अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। बाप रे। तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता। साले तू। और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इस पेड़ के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही थीं, तो इंजीनियर इस पेड़ को हटाने का कड़क फैसला लेता है। अच्छा। इस पेड़ में तो चिंटू रहता है। कौन है बे? तभी एक मजदूर पेड़ काटने लगता है। खराब हो जाएगा मैं माँ। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला। चिंटू ने एक फटका लगाया तो साले ने मिर्ची पटाखा अंदर डाल दिया। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन जल्दबाजी में अपने पे ही। अब मजदूर ने बुलडोजर लाके पेड़ पे। बाप रे। चिंटू बहुत ही चालाक है। ये जाके उसके बॉस का कपड़ा पहन लेता और आके बोलता, इसे ऊपर करो। ठीक है। फिर छोड़ दो। मजदूर हार नहीं मानता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इस बार बम लाके पेड़ के नीचे से डालता है। लेकिन चिंटू बम को इसके पिछवाड़े में डाल देता है। मजदूर आके बटन दबाता और अपना ही पिछवाड़ा जला लेता। ये मजदूर रस्सी को नचा नचा के पेड़ में फेंकता है। फिर रस्सी को खींच के ट्रैक्टर में बांधता है। बोल के ट्रैक्टर चालू करके पेड़ गिराने लगता। चिंटू गुस्से से अपने घर से बाहर आता है और ट्रैक्टर का गियर बदल देता है। फिर बाप रे। साला फिर भी नहीं रुकता और इस बार कुल्हाड़ी लेके आ जाता है। लेकिन चिंटू इसके कुल्हाड़ी को तोड़ फोड़ देता। बड़े खतरनाक लोग हैं। और लास्ट में हार मानकर घर वापस चला जाता है और चिंटू मस्त आराम करता है। चिंटू ने तस्वीर बनाई। बाबू। पर चंपक लाल आके तस्वीर को गुदगुदी करने लगता। तभी ये कैसे हो गया? चंपक जाके चिंटू को। लेकिन बॉक्स खोलते ही चिंटू निकलता। बाप रे। चिंटू इसको सबक सिखाने के लिए इसके पिछवाड़े में हड्डी बना देता। फिर कुत्ता आके। चिंटू का पेंसिल जादुई है, इसलिए ये जो भी बनाता वह सच में होता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इस बार ट्रेन का पटरी बनाया तो ओ भाई ये क्या है? हैकर है भाई, हैकर है। चिंटू ने चंपक लाल का तस्वीर बना के बेच दिया। और अभी तो रुको। पर इसे तस्वीर का ही पैसा थमा दिया। बाप रे। साले कुत्ते। भारी मिस्टेक हो गया सर। गुस्से से चिंटू इस पे बड़े बड़े मूंछ बना के भाग जाता है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। ये पहलवान बतख एक बोतल पर एक अंगुली से खड़ा हो जाता है। गजब। अब देख तू। लेकिन जब कालू बतख एक अंगुली से खड़ा होता तो बोतल में ही घुस जाता है। हे प्रभु। फिर पहलवान बतख लोहे के जंजीर को चिंगम की तरह चबा चबा के किल बना देता है। फिर कालू बतख को चबाने बोलता है। लेकिन साला इसका दांत ही टूट के बिखर जाता है। कुछ देर पहले कालू बतख अपने गर्लफ्रेंड की तस्वीर ले रहा था। तभी इसकी नजर पहलवान बतख पर पड़ता है। कोई हमें भी पटा लो। सिस्टम पार देंगे। कालू बतख तस्वीर निकाल रहा था। देखा तो उसमें बिन बुलाए मेहमान आ गया था। तो ये गुस्से में जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और डायलॉग बाजी करने लगता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट। कालू कुछ ज्यादा ही बकबक करने लगा तो इसको इसका मुंडी जूस पिला दो मौसम्बी का। ये मेकअप करने में लग गई। तो कालू बतख जाके बोलता, बाबू आप क्लियर कर लो यार। फिर कालू बतख से ब्रेकअप कर लेती है। पेंगुइन डिब्बे से मछली निकाल रहा था। तभी क्या रे भिख मंगिया? मैं मरी जाऊंगा भगवान, बचाओ मेरी। लेकिन वापस कुत्ते को अरे दादा रे। है। लेकिन ओह शिट। फिर से दोनों नालायक शेर आता है और सीक्रेट रास्ते से अंदर झांकता है। तू समझा? हाँ। उसके बाद छोटे को अंदर भेजता है। लेकिन साला छोटा शेर पकड़ा जाता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। छोटे ने अपने बाप को बहुत सुना दिया तो साला इसको अंदर डाल के ऊपर बैठ गया। क्या कर सकता हूँ यार? फिर शेर ने छत से कांटा लगाया और मछली उठाने लगा। है मुझसे कोई स्मार्ट? लेकिन मछली के साथ बतख को ही उठा लिया। तेरी बहन का। उसके बाद मछली के जगह बंदूक निकलता है और बतख अपने बच्चों को बोलती है। चलो। तो सब जाने लगते। चल। सीधे चलो इधर। लेकिन इस अंडा से सिर्फ पैर निकला है तो फिर भी ये दौड़ता है। बतख सबको पानी में कूदने के लिए बोलती। चलो 1 2 3। इधर ये अंडा तो बर्फ में जाकर कूद देता है। बाप रे। तो जम जाता है।
फट से दौड़ के आता है और लालटेन के सामने गर्म होने लगता है, लेकिन लालटेन ही बुझ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अंडा गलत रास्ता पकड़ के गलत दिशा में चला जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी साला ये भेड़िया अंडे को देख लेता है। इधर बतख अपने सभी बच्चों का गिनती कर रही थी, लेकिन तभी इसको पता चलता है कि एक बच्चा तो गायब है। तो हर जगह छान मारने लगती है, पानी के अंदर भी। बतख जल्दीबाजी में इतना स्पीड भागती है कि खत्म। फिर बच्चों ने जैसे ही पानी दिया तो पार्ट 2 2 मिनट स्टोरीज चैनल में है। ये बाहुबली बतख ने पत्थर को एक झटके में फोड़ दिया। बाप रे। अब देख तू। फिर कालू बतख हथौड़ा उठा के पत्थर फोड़ता, लेकिन साला उल्टा खुद ही टूट जाता है। खत्म। मैं तो टूट गया। कालू बतख वैलेंटाइंस डे से पहले गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, इसलिए इसके पास 10,000 किलो का डंबल लाके स्टाइल मारने लगता है। बाहुबली बतख को खुलेआम चैलेंज कर देता है, तो ये आके डंबल उठाता है, लेकिन इसका सिस्टम क्रैश हो जाता है। ये क्या हो गया? बस और फाइनली इसको गर्लफ्रेंड मिल जाता है। इस बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा बोतल से दूध पिलाता है। ये इतना बड़ा है, इसका कपड़ा बनाने के लिए भी अलग से 20 लोग रखा गया है। सुलाने का लोरी तो और भी हटके है। लड़का इतना बड़ा है, इसके सामने सब पिड्डू सा दिखता है। लड़का अपनी टीचर के सामने डबल स्मार्ट दिखने के लिए सिस्टम पार देंगे। ये अपनी कपड़ा खोलकर दोस्तों के साथ नहाने के लिए जाता है, सब उसको देखकर। रोम रोम भाइयों। इतना सुकून। क्रिसमस में सब बच्चों को छोटा गिफ्ट मिलता है। इसका तो अलग ही सीन है, इसको सबसे बड़ा कुल्हाड़ी मिलता है। पैसा ही पैसा होगा। कुल्हाड़ी लेकर पूरा जंगल को ही निपटा दिया। फोड़ दूंगा। कुछ समय में ही पैरों का ढेर लगा दिया। इस वजह से पूरा गांव पानी से भर गया। चलो भाई, देखो अपने क्या। सांड ने ऐसा खींचा, नदी का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये बगुला मछली पकड़ने आया था, लेकिन पानी के साथ साथ इसका पैर भी जम जाता है। अपने पैर में लगे बर्फ को तोड़ता है और फूंक मार के पैर को गर्म करता है, लेकिन इतना ठंड है कि बगुला उड़ ही नहीं पाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी उसे नीचे एक छोटा सा खाली घर दिखता है, तो ये यहाँ आता है और तकिया लगा के सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी इस घर का मालिक कुत्ता आ जाता है। ठंड से इसका भी हालत खराब हो गया था। घर के अंदर आके सोता है, तो बगुला इसको धक्के मार के बाहर कर देता है। इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर से जाके सोता है, लेकिन साला बगुला ने घर ही साइड कर दिया। बाप रे। अभी भी इसको कुछ समझ नहीं आया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई?